गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार हूँ। मणिपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिकअप ब्रेसलेट एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई ये जो फुल मून की एनर्जी है जो कि 25th तक रहने वाली है, ये क्या कुछ लेकर आएगी आपके लिए, आपको कैसा फील होने वाला है और आप क्या ट्रांसफॉर्मेशंस या ब्लेसिंग्स रिसीव करने वाले हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं। स्पेल्स भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं शेयर कर दूं, और लेकिन वो यहाँ पर आपको मैं बता नहीं सकती डिटेल में, तो आपको मैं लिंक शेयर कर दूंगी कि आपको कौन सा स्पेल ट्राई करना चाहिए। वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, ओके। क्योंकि ये जो न्यू मून और फुल मून की एनर्जी रहती है, इसमें अगर आप स्पेल्स वगैरह ट्राई करो तो ज्यादा बेटर रहता है। ऑल राइट, सो देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 3 ब्रेसलेट्स रखे हैं और इनमें से एक ब्रेसलेट आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली। ये जो ब्रेसलेट्स हैं ये आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में या बैलेंस करने में काफी अच्छे हैं, इसलिए मैंने आज यही आप लोगों के लिए रखे हैं, क्योंकि आप इनमें से एक ब्रेसलेट जल्दी से सिलेक्ट कर पाओगे। फुल मून की एनर्जी है ना, तो ये जो पहला वाला जो ब्रेसलेट है ये तो है ही मून स्टोन, दूसरा है एमेथिस्ट एंड तीसरा जो ब्रेसलेट है वो है एक्वामेरिन, और ये मून स्टोन के जैसे ही लगता है। सो देख सकते हैं आप इनको ध्यान से, इन पर मेडिटेट कर सकते हैं। वीडियो पॉज कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना, आराम से इन पर मेडिटेट करो। देखो कि कौन सा ब्रेसलेट आपको ऐसा लग रहा है कि चूज करना चाहिए, किसकी एनर्जी इंटेंस लग रही है, वही सिलेक्ट कर लेना और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। और अदरवाइज तो आप ग्रुप सिलेक्शन पर जा सकते हो। वैसे मैं अभी यही कहूंगी आपको कि आप इंट्यूटिवली एक ब्रेसलेट सिलेक्ट करें, वो ज्यादा बेटर है, फुल मून की एनर्जी है तो, ओके। रीडिंग गाइज ये जर्नल है, तो जर्नल रीडिंग के जैसे ही देखें, पर्सनल रीडिंग के जैसे आपने नहीं देखना है। और ये जनरलिस्ट रीडिंग है तो कोई भी देख सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि 709 कैरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। हमारा एक और भी चैनल है सत्यविद्या साधकी, आप चाहें तो वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसके जो वीडियोस हैं वो भी देख सकते हैं, हो सकता है वो आपको हेल्प करें ग्रो करने में। सो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग। जो पर्सनल रीडिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग्स मैं कल या परसों से फिर से शुरू करूंगी। स्टॉक आ जाएगा हमारी ऐप पर, तो आप वहां से बुकिंग कर सकते हो। हमारा ऐप इंस्टॉल कर लेना, जो नए लोग हैं नहीं जानते हैं, मैं बुकिंग करती हूँ अपने ऐप से, और ऐप का नाम है 709 क्रिस्टल कॉर्नर, तो वो आपको इंस्टॉल करना होगा, वहीं से बुकिंग होती है, ओके। वो सेफ है इसलिए मैंने वो तरीका अपनाया है। और कोई व्हाट्सअप नंबर या मेल आईडी शेयर करे तो उस पर आपको नहीं जाना है, आपको सावधान रहना है, ठीक है। हाँ जी, एनर्जी क्लींजिंग के लिए सभी लोग बोल रहे थे, तो वो हाँ मैं करूंगी अभी, तो आप एंजॉय कर सकते हैं उसे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं एनर्जी क्लींजिंग से ही। तो ये रहा हमारा सिंगिंग बाउल। अब क्योंकि फुल मून की एनर्जी है तो क्लींजिंग तो चाहिए ही चाहिए। ऑलराइट,
पीस। ओके गाइस, तो ये हो गई आपकी ऑरा क्लींजिंग। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी रीडिंग क्या कुछ आता है और फिर देखेंगे रेमेडीज क्या है। ओके चलो शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं उनसे जिन्होंने मून स्टोन ब्रेसलेट को चूज किया है। मैंने एक और कैंडल यहाँ रख लिया है क्योंकि यहाँ पर हो रहा है अंधेरा, बारिश होने वाली है। गाइस मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को अपना ऑरा क्लींजिंग करना है, अगर उनको कोई और तरीका नहीं आता तो वो बारिश में नहा सकते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका होता है ऑरा क्लींजिंग के लिए, मैं हमेशा करती हूँ। लेकिन आप ध्यान रखें कि आपकी हेल्थ पर इसका असर ना पड़े। कुछ लोगों को बारिश का पानी सूट नहीं करता, तो आप देख लो कि अगर आपको आप पर कोई बुरा असर नहीं होता है तो आप ऑरा क्लींजिंग इस तरीके से अपनी कर सकते हैं। अगर आज बारिश होती है, क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे अंधेरा होता जा रहा है, तो मैं जरूर बारिश में आज मजे करने वाली हूँ। आप देख लेना, अगर आपको कोई नुकसान नहीं होता है तो आप भी अपना ऑरा क्लींजिंग कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने मून स्टोन को चूज किया है उनकी क्या एनर्जी निकल कर आती है और क्या वो रिसीव करने वाले हैं, उनको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। 25 तक इस फुल मून का असर रहने वाला है, तो ध्यान रखें। मैंने कम्युनिटी में भी बोला हुआ है, ढेर सारा पानी पिए, मेडिटेशन करें, मंत्र चैंटिंग करें, वो हेल्प करेगा। ओके ओके वर्ल्ड। ओके और देखते हैं क्या है आपके लिए। ये कार्ड है आपका कृष्णा। ओके बॉटम ऑफ द डेक क्या है, बुद्धि। ओके और देख लेते हैं। मैं कार्ड्स सारे एक साथ ही निकाल रही हूँ गाइस, तो अगर आपको कार्ड शफलिंग नहीं देखनी है ना, आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है जबरदस्ती आप देखो, ये आप सीधा आप अपनी रीडिंग देख सकते हो अगर आपको ये पसंद नहीं आता तो। ओके मोनोलॉजी से हैं ये कार्ड्स, तो ये तो देखने बनते ही थे। What else? मून स्टोन जिन्होंने चूज किया है, ऑल राइट। तो ये रहे आपके कार्ड्स, आप आराम से इनको देख सकते हो। और कुछ कार्ड्स मैं और भी देखूंगी, वो बाद में रहेंगे लास्ट में। पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए निकल कर क्या आया है। ओके तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं थोड़ा सा मेडिटेट करूंगी इन पर। जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो आपके कार्ड्स मैंने देख लिए हैं सारे, और अब मैं शुरू करूंगी आपको बताना कि क्या है।
देखिए, मैंने आपको बताया था कम्युनिटी में भी, जब मैंने पोस्ट डाला हुआ था, मैंने कहा था कि ये जो फुल मून की एनर्जी है काफी ज्यादा इंटेंस है और काफी सारे चेंजेस ये लेकर आएगी आपकी लाइफ में। और इस दौरान क्या होगा कि कभी तो आप खुद को बहुत ज्यादा लो महसूस करोगे, लो फील करोगे कि आप में एनर्जी है ही नहीं, आप कुछ कर ही नहीं सकते। एंड बहुत सी ऐसी बातें आपको याद आएंगी जो कि हो सकता है बचपन में आपके साथ हुई हो, स्कूल टाइम में लोगों ने आपको इंसल्ट किया एंड आपका मजाक बनाया, और उसके बाद का टाइम, और हो सकता है महीने भर पहले की हुई कोई घटना, कोई इंसिडेंट जिसकी वजह से आप बहुत ही ज्यादा तकलीफ में रहे, रोए, परेशान हुए, वो चीजें आपको याद आएंगी, इसकी वजह से आप लेट डाउन फील करोगे। या फिर ऐसा होगा कि आप ओवर एक्साइटेड हो जाओगे, कुछ ऐसी एनर्जी आपके अंदर आप महसूस करोगे कि अब तो मैंने सब कुछ करके ही रखना है आज के आज ही। ओके, तो कुछ भी हो सकता है। ये एनर्जी ही ऐसी है फुल मून की, इसकी इंटेंसिटी ऐसी ही है कि आपको कुछ भी करवा सकती है। ओके, अगर आपके साथ अभी तक ऐसा था कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे और कर नहीं पा रहे थे कि अरे बोर फील हो रहा है, या पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, या होगा मेरे से नहीं होगा, तो अभी एनर्जी ऐसी है कि आपके मन में कुछ ऐसी बातें आएंगी कि आज की आज ही मैंने सारा काम कर देना है, आज ही मैंने मेरा बिजनेस जो है शुरू कर देना है, आज ही मुझे सारे इंटरव्यूज दे देने हैं, आज ही ये करना है, वो करना है, किसी से बात करनी है तो आज ही करनी है। तो इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर आएगी। तो ये जो दूसरा वाला मैंने असर इस फुल मून की एनर्जी का बताया है, वो असर आप पर होता हुआ दिख रहा है। आप लो एनर्जी में तो नहीं जा रहे हो, लेकिन आप ओवर एक्साइटेड हो रहे हो, और इस एनर्जी की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि फायरी एनर्जी है। ओके, ये फायरी एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि जाने अनजाने आप लोगों को हर्ट करना शुरू कर दो। मैं वो नहीं कह रही कि आप असभ्य हो जाओगे, आप ठीक से बात नहीं करोगे, वो चीज नहीं। ओके, जैसे कि मान लो आपने अपने भाई बहनों को कोई टास्क दिया कि भाई आपको ये काम करना है, और आप भी वो काम कर रहे हो, या कोई दूसरा काम आपने हैंडल किया और आपने वो काम जल्दी कर लिया क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी है। ओके, और हो सकता है उनसे थोड़ा टाइम लग जाए, तो आप हो सकता है इस तरीके की बातें करना शुरू कर दो कि देखो मैंने कंप्लीट कर लिया, देखा, अगर इस तरीके से आपने दिमाग लगाया होता तो आप भी कर लेते। ओके, तो यहां पर आप सामने वाले को हर्ट नहीं करना चाहते, आप उनको ये बता रहे हो कि मैंने जो तरीका अपनाया वो तरीका बेहतर था, अगर आप ये तरीका अपनाते तो आपका काम भी हो जाता, लेकिन वो चीज सामने वाले को हर्ट कर रही है। आप एक्साइटमेंट की वजह से बोल रहे हो, आपको ऐसा होगा कि अरे मैंने ये काम मैं इतने दिनों से कर नहीं पा रहा था, कर नहीं पा रही थी, और मैंने अचानक से ये सब कुछ कर दिया, और वो खुशी में ना आप दूसरों को हर्ट कर जाओगे। तो हो सकता है कि ये जो आपकी एनर्जी है इस तरीके से दूसरों पर प्रभाव डाले, एंड देन आपको बुरा फील हो। जब आपको ये महसूस होगा कि अरे ये क्या हो गया, तो वो चीज आपको भी थोड़ा सा बुरा फील करवा सकती है, तो आप और ज्यादा गुस्सा करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी एनर्जी लो हो जाएगी, नहीं, आप और ज्यादा गुस्सा करोगे, या तो खुद पर उतारोगे या किसी और पर जाकर उतारोगे, तो ये होगा। तो ये तो आपकी एनर्जी रहेगी 25 तक। तो आपको इस पर पहले तो कंट्रोल पाना है, क्योंकि आप गुस्से में भी हो, आप कंफ्यूज्ड भी हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल भी हो जाओगे, क्योंकि जिन लोगों को आप हर्ट करोगे जाने अनजाने, फिर उन पर प्यार भी आपको आएगा कि अरे मेरे से ऐसा हो गया, ठीक है, तो वो चीज भी कहीं ना कहीं आपको तकलीफ देने वाली है। तो ये इस तरीके की एनर्जी आपकी रहेगी। अब आपको इस पर कंट्रोल पाना है, और सबसे अच्छा तरीका क्या है खुद पर कंट्रोल पाने का? मेडिटेशन। तो मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, और एक मंत्र है ओम नमो नारायणी, ये आपको चैंट करना है 25 तक, उसके बाद कोई बात नहीं, ठीक है। ये मंत्र मैं आपका टाइम स्टैम्प पर भी लिख दूंगी, ओम नमो नारायणी, ये मंत्र आपको चैंट करना है, क्योंकि ये मंत्र ही आपको बैलेंस्ड रखेगा और आपके अंदर वो एनर्जी लेकर आएगा सरेंडर करने की, क्योंकि अभी एक्शन लेने की एनर्जी है आपके अंदर। मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मेरे करने से ही सब कुछ होगा, मैं बैठी रहूंगी या बैठा रहूंगा तो कुछ नहीं हो सकता। ओके, तो ये होना अच्छी बात है, लेकिन ये लिमिट से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इसको बैलेंस में लेकर आने का काम ये मंत्र करेगा, तो ये मंत्र आपको चैंट करना है। साथ ही साथ अगर आप कृष्णा डिवोटी हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप या तो भगवत गीता पढ़ें, या फिर इस्कॉन टेम्पल जाएं, या फिर कृष्णा के बारे में जहां पर भी आपको पढ़ने को कुछ मिलता है आप पढ़ें, वो आपको किसी ना किसी तरीके से गाइड करेंगे,
ओके वो हमें एक्चुअली समझाते हैं कि हमें कब एक्शन लेना चाहिए, कब नहीं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत, इसकी शिक्षा वो हमें देते हैं। तो अभी अगर आप उनका अध्ययन करते हो, उनकी पूजा करते हो, उनका साथ पाते हो, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये जो डेज चल रहे हैं इसमें मैं ये नहीं कह रही आप हमेशा करें, लेकिन अभी के लिए बहुत बेहतर होगा आपके लिए, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में टॉर मोमेंट्स ले आओगे। पैशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर इसको आप बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, वही चीज है ना कि आग को हम अगर सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हमारे लिए अच्छी है, वो फायदेमंद है, लेकिन वही आग फिर सब कुछ राख भी कर सकती है। तो वही चीज है, अपने अंदर की इस आग को सही दिशा की तरफ लगाओगे और सही तरीके से यूज करोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये बढ़ गया तो ये दिक्कत कर जाएगा। तो फायर एलिमेंट आप में ज्यादा रहेगा इस दौरान, तो आपको उस पर कंट्रोल पाना है। साथ ही साथ आपको ये भी बोला गया है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप इस टाइम में कर सकते हैं। मतलब ये टाइम ही ऐसा है, एनर्जी ऐसी है कि आप खुद को बड़ा कॉन्फिडेंट सा महसूस करोगे, और अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है तो आप इस टाइम में प्रैक्टिस कर सकते हो। बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है ना, देन प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। और इसका सबसे अच्छा तरीका है सुबह उठे अफर्मेशंस बोलना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने कॉन्फिडेंस के लिए। अपनी जो पहली थॉट है उस पर थोड़ा ध्यान देना है कि वो पॉजिटिव आती है कि नेगेटिव आती है। अगर नेगेटिव आती है तो उसको कैसे हटाना है, पॉजिटिव कैसे लेकर आना है। मैंने बहुत अच्छा आपको तरीका बताया था कि जब भी आपके मन में नकारात्मक भाव आए, विचार आए, तुरंत कुछ सकारात्मक सोचो, तो जो निगेटिविटी है निकल जाएगी। ओके, सो ये आपने करना है। आप बहुत पावरफुल हो और बहुत टैलेंटेड हो, काफी इंटेलिजेंट हो, लेकिन बीच में आप रुक गए थे किसी वजह से। आई डोंट नो कि क्या रीजन रहा होगा, क्योंकि मैं उतना डीप नहीं जा रही। मैं सिर्फ इन दिनों की रीडिंग करना चाहती हूँ ताकि ये समय आपका आप यूटिलाइज कर सको। तो वो एनर्जी आपको वापस लाने के लिए बोला जा रहा है कि जो एनर्जी आपकी हुआ करती थी, जिस तरीके से आप इतने कॉन्फिडेंटली लोगों के सामने आया करते थे, अपनी बात रखा करते थे, तो ये समय बहुत अच्छा उसको वापस से अपने अंदर लाने का, उस एनर्जी को, और अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने का। ठीक है, यस। और इस बारी जो भी डिसीजन लेना है आप ले सकते हो इस समय में। वैसे कहा जाता है कि फुल मून की एनर्जी हो या न्यू मून की एनर्जी हो तो आपको फैसले नहीं करने चाहिए, बट आपके लिए अच्छा है। हाँ, अगर आप बैलेंस्ड रखते हो आपकी एनर्जी तो। अगर बैलेंस्ड नहीं है देन आपको कोई फैसला नहीं करना है, गलत है। ओके, तो किन बातों का ध्यान रखना है कि अपने इस फायरी एनर्जी का प्रयोग आपको सही ढंग से करना है, कंट्रोल नहीं करना है किसी चीज को, लेकिन बैलेंस्ड में रहकर और रखकर उस पर काम करना है। ओके, और ये करते हुए आप और क्या रिसीव कर इसमें कर सकते हो वो मैं देख लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ और भी देखना है। वेट, मुझे ये कार्ड्स भी देखने हैं। आप क्या हल्का फुल्का कुछ कर सकते हो जिससे कि आपको ये जो टाइम है हेल्प करें ग्रो करने के लिए। क्या काम आने वाला है यूनिवर्स? कनेक्ट विद द अर्थ। आपको अर्थ से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। क्या करना है? आपने मेडिटेशन करना है या नंगे पैर आपको ग्राउंड पर टहलना है। ठीक है, कोई आप बाग बगीचा देख लीजिए, कोई भी ऐसी जगह जहां पर आप मिट्टी पर टहल सकते हो या घास हो उस पर टहल सकते हो, जहां पर सुरक्षित हैं आप। ठीक है, किसी भी जगह मत चले जाना, क्योंकि ऐसे टाइम पर वो कीड़े वगैरह आते रहते हैं, तो उसका ध्यान रखना है। इतना भी स्पिरिचुअल नहीं होना है कि ऐसे कर लो। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अगर कोई ऐसी जगह है तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, एंड इसके साथ अबंडेंस की प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला ही कि आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप कुछ भी करोगे तो आपका काम बनना ही बनना है, तो मैनिफेस्ट करो इस टाइम। ठीक है, और एनिमल्स के साथ में आपने टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, वो अपनी एनर्जी देंगे जिससे कि आप हील करोगे। ऑलराइट, तो ये आपको करना है। तो अगर आप ये सब कुछ करते हो तो क्या रिसीव करोगे? क्वीन ऑफ वांड्स, सक्सेस, पावर, फेम, नेम एंड अबंडेंस तो है ही, एंड आपका ऑरा ऐसा बन जाएगा कि लोग आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होने लग जाएंगे। आप बहुत ही फायरी एनर्जी में हो। ओके, तो अबंडेंट आप होगे ही। यहाँ पर आपके लिए आया भी है, और पता नहीं क्यों और सारी चीजें तो हैं आपके लिए, लेकिन पैसा मुझे बहुत दिख रहा है।
मैं अबंडेंस में हर एक चीज को लेती हूँ, हेल्थ, वेल्थ एंड सब कुछ जो भी आप चाहते हो वो अबंडेंस है। लेकिन यहाँ पर मुझे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको कहीं से ढेर सारा पैसा मिलेगा। वो हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स की तरफ से या आपके ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से कुछ आपको मिले, लेकिन है कितने लोगों के लिए है वो तो आगे ही पता लगेगा। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो, आपको समझ आया हो कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर पसंद आई है आपको ये रीडिंग, क्लैरिटी मिली है, तो लाइक जरूर करें, मुझे बताएं जरूर, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय। तो अब हम चलेंगे अगली रीडिंग पर। जिन्होंने चूज किया है एमेथिस्ट को, उनके लिए देखते हैं क्या कुछ आता है। जस्ट अ मिनट गाइस। हेलो गाइस, तो अगर आपने एमेथिस्ट को चूज किया है तो चलिए देखते हैं आपकी क्या एनर्जी रहने वाली है और आपको क्या करना चाहिए इस एनर्जी में, फुल मून की एनर्जी में। ओके, किंग ऑफ कप्स, व्हाट ऑल राइट, यहाँ पर है आपके लिए। ओके, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो और डिटैच भी हो रहे हो अपने इमोशन से। आप तो बहुत परेशान होगे, आपकी एनर्जी तो बहुत अप एंड डाउन ये हो रहा है आपकी एनर्जी के साथ में। ओके, देख लेते हैं और लवर्स। ओके, sorry guys. Okay. आप चाहें गाइस तो कार्ड शफलिंग को स्किप कर सकते हैं, सीधा आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, ओके जी, यहाँ से एक फाइनल कार्ड मैं निकालूंगी एंड देन मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या है फॉर यू। Surrender to the divine. Okay, so these are your cards. Spend the day with God. All right guys, ऑल राइट गाइज, तो जिन्होंने भी एमेथिस्ट को चूज किया है, ओके, सो किस एनर्जी में आप रहने वाले हो अभी 25 तक। ओके, एक चीज तो मुझे ऐसी लग रही है कि जो एनर्जी मैं फील कर रही हूँ, जो एनर्जी मैं देख रही हूँ कि आप 25 तक रहोगे, वो एनर्जी वैसे परमानेंटली है आपके साथ कई महीनों से या सालों से। वो अभी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाने वाली है। ओके, कैसी एनर्जी है? एनर्जी कुछ एक ना पता नहीं गुस्सा है या क्या चीज, एक सोच आपकी बन गई है कि जो करना है आपने ही करना है और भगवान कुछ नहीं करते। भगवान नहीं है ऐसा नहीं है, आप मानते हो कि भगवान है,
लेकिन वो इन चीजों में हेल्प नहीं करते। उनका होना किसी और चीज के लिए है। ओके, कुछ लोगों का मानना ये है कि भगवान होते ही नहीं है। आप वो नहीं मानते कि भगवान नहीं है, आप कहते हो भगवान है, लेकिन आपकी जर्नी में वो साथ देंगे या आपके लिए कुछ करेंगे ऐसा नहीं है। उनका होना किसी और पर्पज से है, इससे नहीं कि वो आपके काम बनाए। तो आपके ना अंदर एक चीज आ गई है कि जो करना है मैंने ही करना है और मैंने ही कंट्रोल करना है और तभी वो चीज हो पाएगी। कुछ ऐसा है आपके साथ। इसकी वजह से कई बार आप अपने साथ इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हो कि मन से आप बहुत मासूम से हो, आप बहुत काइंड हो, मन आपका बहुत प्यारा है, बच्चों जैसा, लेकिन इस सोच के चलते आपने खुद को ऐसा बना लिया कि आप खुद को भी टॉर्चर करते हो और जो लोग आपके साथ हैं, आपके संपर्क में आते हैं, उनको भी जाने अनजाने में आप कुछ ऐसी बातें बोल देते हो जो कि शायद नहीं बोलनी चाहिए। शायद वो बहुत ज्यादा सामने वाले को दर्द दे देती हैं और लोग आपसे धीरे धीरे करके कट के निकल जाते हैं। ओके, ये हो रहा है आपके साथ और यही एनर्जी मुझे अभी भी दिख रही है 25 तक, कि हो सकता है आप ये करें। आप खुद के साथ भी काइंड नहीं होना चाहते और दूसरों के साथ भी नहीं। एंड यहाँ पर आपको मैसेज ये मिल रहा है कि अगर आप इसी तरीके से रहे, यही सोच आपने रखी और उसी तरीके से आपने बात करी, तो वही चीजें आप मैनिफेस्ट कर लोगे और कहीं ना कहीं कर रहे हो। यकीन मानो, हम जो बोलते हैं ना वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। अगर आप इस पर बिलीव नहीं करोगे ना तो बहुत मुश्किल पड़ जाने वाली है। ओके, यस, आप इमोशनली बहुत ही अनबैलेंस्ड हो और इसके चलते आप उस पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ नहीं जी पा रहे हो, ना ही पर्सनल लाइफ को हैंडल कर पा रहे हो, ना ही प्रोफेशनल लाइफ को जिस तरीके से आपकी लाइफ होनी चाहिए, राइट? जिस तरीके से आपको जीना चाहिए, जो आप चाहते हो वो आपको मिलना चाहिए, लेकिन इस एनर्जी के चलते नहीं हो पा रहा। आपको बोला गया है कि आपके जो ड्रीम्स हैं उनको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। वहां पर इमोशनल होना गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पर आप इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हो कि आप बहुत ही कठोर हो जाते हो। इमोशंस के बारे में जब हम बात करते हैं ना तो ये लगता है कि अरे इमोशनल कैसे, अगर हम किसी चीज को लेकर इमोशनल हैं तो हम कैसे कठोर हो सकते हैं। हो जाता है, अगर आप बहुत ज्यादा किसी के लिए इमोशनल हो ना तो आप कठोर बन जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप माँ को ले लो, अगर बात बच्चे को नुकसान पहुंचाने की आए ना तो माँ बहुत कठोर हो जाती है और लोगों के लिए और उन सारी चीजों के लिए जो उस बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, राइट? तो वो बहुत कठोर हो जाती है, जबकि हम हमेशा क्या कहते हैं, माँ का दिल, है ना? तो वही चीज है, इमोशंस कोई भी रूप ले सकते हैं। आप खुद आजमा कर देख लो, तो वो आपके साथ हो रहा है। जहां पर आपको प्रैक्टिकली सोचना है वहां पर आप इतने इमोशनल हो रहे हो कि आप इतने ज्यादा कठोर बनते जा रहे हो कि ना आपके ड्रीम के लिए अच्छा है, ना आपके लिए, ना दूसरों के लिए। और जहां पर आपको इमोशनल होने की जरूरत है वहां पर आप प्रैक्टिकल हो रहे हो और वहां पर एडजस्ट कर रहे हो कि ओके ऐसे भी चला जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, राइट? तो जहां जो होना चाहिए वहां पर वो ना होकर दूसरी जगह पर है, तो कैसे आपका काम बनेगा? आपको मिरेकल्स पर विश्वास नहीं है, आप सरेंडर करना नहीं चाहते, आप सोच रहे हो आप ही को सब कुछ करना है। और अगर ये चीज आप सोचोगे तो डेफिनेटली इसका असर आपके दिमाग पर पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है? यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि एक तो थोड़ा डिवाइन पर विश्वास करना सीखो और प्रैक्टिस करो, थोड़ा मिरेकल्स पर, थोड़ा ईश्वर पर, और ये भी समझने की कोशिश करो कि अगर आपका कोई काम उस तरीके से नहीं बना जिस तरीके से आप चाहते थे तो उसके पीछे का कोई रीजन था। हो सकता है वो रीजन आजकल में आपके सामने आ जाए, हो सकता है 1 महीने बाद या फिर 1 साल बाद आए, लेकिन आपको रीजन मिलेगा जरूर। इसकी वजह से जो आप अपनी लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हो ना वो गलत है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसके बाद भी असंतुष्ट हो, आपको आउटकम का नहीं पता और आप अनबैलेंस्ड हो। जो व्यक्ति अनबैलेंस्ड होगा ना इमोशनली या प्रैक्टिकली, उसका काम नहीं बन सकता, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ। और ये एनर्जी इस फुल मून पर और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो क्या आपको करना है? आपको प्रैक्टिस करना है मेडिटेशन के जरिए, और अगर हो सके तो थोड़ा भगवान के साथ में टाइम ज्यादा स्पेंड करें। ओके, इसीलिए यहाँ पर लिखा है स्पेंड द डे विद गॉड। दिस इज वाई, कि कहीं ना कहीं आपका वो भरोसा उठ रहा है। जो हम कहते हैं ना कि भगवान का हाथ हम पर है, वो चीज आपको नहीं है महसूस हो रही है। आपको लग रहा है कि
कोई हाथ वाथ नहीं होता, ऐसा नहीं है भगवान नहीं है, लेकिन हाथ वाथ कुछ नहीं रखते। बट आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि भगवान है, अदरवाइज इसका असर आपके दिमाग पर पड़ जाएगा। ओके, मैंने ऐसे लोगों को देखा है, वो बहुत अकेला महसूस करने लग जाते हैं और साइकोलॉजिकली उनका सब बिगड़ जाता है, अनस्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये नहीं आपने करना है, भरोसा करो। ठीक है, यस। ओके, और देख लेते हैं कि क्या है आपके लिए, क्या आप करेंगे जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा। ये मैं सभी को बोलती हूँ कि एक शक्ति है जिस पर हम सभी को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे ना तो हम खुद को अनाथ सा महसूस करेंगे, और जब आप ऐसा महसूस करते हो ना कि आपका कोई नहीं है, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। एक आशा की किरण हम सभी को चाहिए होती है। ओके, वो आशा की किरण ही है ये विश्वास कि भगवान है और हमारा भला करेंगे। बहुत अच्छा होगा अगर आप नमक के पानी से नहाते हो, एनर्जी क्लींस करते हो, और अगर आप अपने बाथरूम में कैंडल्स रखते हो। ठीक है, ये बहुत अच्छा होगा। वो जो माहौल बनेगा ना वो आपको हील करेगा। ठीक है, और देख लेते हैं आप क्या कर सकते हो। फैमिली के साथ में थोड़ा टाइम आप स्पेंड करो, वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड हीलिंग बहुत जरूरी है आपके लिए। साउंड हीलिंग आप ये थेरेपी ले सकते हो, जैसे मैंने इंट्रो में किया था उस तरीके से, ये बहुत हेल्प करेगा। मैं आपके लिए कृष्णा के भी मैसेजेस देखना चाहूंगी। आई एम नॉट श्योर कि आपको अच्छे लगेंगे या फिर नहीं, पता नहीं, आप मानते भी नहीं हो बात। मेक द राइट चॉइस, ये ओपन। यहाँ पर कान्हा जी कह रहे हैं कि अगर पास्ट में आपका कोई काम नहीं बना है तो वो सिर्फ इसलिए नहीं बना क्योंकि आपकी चॉइस गलत थी। आपने जिनको चूज किया उनको आपने चूज नहीं करना था, और इसीलिए वो आपको नहीं मिला, वो ड्रीम आपका पूरा नहीं हुआ। बट जो आप चाहते हो भगवान वो आपको जरूर देंगे, बट आपको ओपन रहना पड़ेगा, और वो आप नहीं हो अभी। ठीक है, इसीलिए आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं उनमें आपको ये भी बोला गया है कि आपको अपने हॉट चक्रा पर काम करना है, तो वो करिएगा। ठीक है, अगर आप ये कर लेते हो देन क्या चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, क्या कुछ हो सकता है, मैं चेक कर लेती हूँ एक बार। टेन ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस। किंग ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, आपके लिए 2 बारी लवर्स आया, तो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और या सोलमेट कनेक्शन में हो, और उसी की वजह से आज आप इस वाली एनर्जी में आगे हो कि कुछ नहीं होता। बट ऐसा नहीं है, होता है, चीजें होती हैं, अपने टाइम पर होती हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और ये एनर्जी नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, स्ट्रेंथ की बात करती है। एंड ऑल्सो एक तरीके का ये भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आपके अंदर जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है या बैलेंस्ड नहीं है, तो आप थोड़ा उस पर काम कर लो। ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो कोई बात नहीं, आपका यूनियन हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से तो नहीं। ओके, आपको इनर वर्क करना है, प्रॉपर तरीके से करो और खुद पर थोड़ा कंट्रोल रखो। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। देख लेते हैं अब आगे क्या है। जिन्होंने एक्वामैरिन को चूज किया है उनके लिए क्या निकल कर आता है, लेट्स सी। हेलो गाइस, तो अगर आपने इस ब्रेसलेट को चूज किया है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो कि एयर साइन में आते हैं। आप लोग इसको पहन सकते हो, ये आपके इमोशंस को कंट्रोल में रखता है, बैलेंस्ड रखता है। तो चलिए देखते हैं किस एनर्जी में आप रहोगे इस फुल मून में 25 तक, और क्या कुछ आपको करना है खुद के लिए, किस तरीके से आप ग्रो कर सकते हो। ओके,
सॉरी गाइस, सॉरी। 8 ऑफ कप्स। आप चाहें तो कार्ड शफलिंग स्किप कर सकते हैं और सीधा अपना रीडिंग देख सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पर सारे कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद ही बताऊंगी आपको कुछ। Okay. A new start is coming. यहाँ से फाइनल कार्ड्स हम निकालेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या है आपके लिए। स्पेंड द डे विद गॉड। तो ये रहे आपके कार्ड्स और मैं थोड़ा सा टाइम लूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ क्या कुछ है। ओके, ऑलराइट। तो जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को चूज किया है, किस एनर्जी में रहेंगे वो 25 तक और क्या कुछ हो सकता है उनकी लाइफ में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसे व्यक्ति हो जो अपने प्लान्स के बारे में ज्यादा किसी को बताते नहीं हो, डिस्कस नहीं करते। आपने कुछ भी प्लान किया तो जब ऐसा नहीं है, कभी नहीं बताते। आपकी एक सोच है कि जब उसका आउटकम आ जाएगा, अब सफलता हो या असफलता जो भी हो उसमें आपको मिलती है, जब वो उसको लेकर आप क्लियर हो जाते हो तब आप लोगों को बताते हो। अदरवाइज जब तक वो प्लानिंग कर रहे हो तब तक आप नहीं बताते। आपकी आदत है, आपको लगता है कि बिन वजह उन बातों को डिस्कस करने का क्या फायदा है ना। जब पूरी तरीके से हम श्योर हो जाएंगे कि हाँ ये काम हो ही गया है और अब कोई कुछ चेंजेस के चांसेस नहीं है, देन शेयर करते हैं, फ्रेंड्स हो या फैमिली या पब्लिक। ओके, ये आपकी आदत है। तो कुछ ना कुछ उसी से जुड़ा हुआ है। अब आपकी कोई प्लानिंग है जो कि शायद आपकी मैनिफेस्टेशन से जुड़ी हुई है। ओके, प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस कम लगते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हो और आप मैनिफेस्ट वगैरह जैसी चीजों में बिलीव करते हो तो आपको लगता है आपको सक्सेस मिलेगी। वो चीज आपको हर्ट भी कर रही है, बार बार करती है, लेकिन फिर भी आप उसको छोड़ना नहीं चाहते। आपको लगता है कि मैं टिकी रहूंगी, टिका रहूंगा और मैं करता रहूंगा, और जब मुझे इसका फाइनल जो भी आउटकम होगा मुझे मिलेगा, उसके बाद ही मैं किसी से शेयर करने वाला हूं या करने वाली हूं। ओके, सो इसी एनर्जी में आप मुझे अभी भी दिख रहे हो 25 तक कि आप ये बातें जो भी आपके प्लान्स है आप शेयर नहीं करोगे, लेकिन इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा हर्ट होने वाले हो। हर्ट आप पहले भी होते हो, पहले भी होते रहे हो, लेकिन क्योंकि ये फुल मून की एनर्जी है और फुल मून और न्यू मून की जो एनर्जीज होती है ना, वो हमें ट्रिगर करती है। हमारे अंदर के जो भी इमोशंस हैं, डीप इमोशंस, जैसे जो लोग खुश है ना वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे फुल मून में, न्यू मून में, और जो लोग दुखी है ना वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाएंगे। ऐसा होता है, जो भी होगा ना उसकी अधिकता हो जाएगी इन एनर्जीज में। तो वही चीज है कि ये चीज जो आप करते हो, प्लान्स बनाना, फिर उनको छिपा कर रखना जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल जाता, तो वो चीज समटाइम्स आपको बेचैन करती है, समटाइम्स आपको हर्ट करती है। तो वही चीज हो रही है यहाँ पर, ज्यादा हर्ट होने वाले हो आप इस दौरान 25 तक। ओके,
और यहाँ पर एक चीज और भी है, जैसे कि मैंने कहा कि जो भी आपकी प्लानिंग है प्रैक्टिकली देखा जाए तो उसके पूरे होने के चांसेस बहुत कम लगते हैं, लेकिन स्पेशली अगर आप देखो मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ से अगर आप देखो तो वहां पर ये बताया जाता है कि आपको ये नहीं देखना है कि सामने से क्या दिख रहा है, वो उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ मैनिफेस्ट करना है और जो होता है आगे उसको एक्सेप्ट करना है सरेंडर करते हुए। तो अगर उस दृष्टि से देखो तो आपको ये है कि हाँ सक्सेस आपको मिलेगी। ओके, तो इसी एक तरीके की घुटन में आप रहने वाले हो 25th तक, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर अब आपको करना क्या है इस घुटन को कम करने के लिए, इस एनर्जी को थोड़ा बैलेंस में लाने के लिए, इस दर्द को कम करने के लिए करना गाइज आपको ये है, सबसे पहली चीज कि जो सच्चाई है आप उसको स्वीकार लें। जो भी सच है, जो भी प्लान्स आप बना रहे हो, जो सिचुएशन है उसकी सच को स्वीकार लो, क्योंकि कहीं ना कहीं सच को आप नहीं स्वीकार रहे और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए। आप सच को स्वीकारें, और अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप ये डिस्कस कर सकते हैं, जाइए और डिस्कस करिए। आप हमेशा ऐसा करते हो कि प्लान्स बनाते हो, आप आखिर तक नहीं बताते, और अच्छा करते हो आप अगर ये करते हो, लेकिन इस बारी ये नहीं चलेगा। आप बेहतर होगा कि किसी से डिस्कस कर लें, इससे थोड़ा आपको रिलीफ भी मिलेगा और कुछ सच्चाइयां भी हैं जो सामने आएंगी और शायद आप सच्चाई को एक्सेप्ट भी कर पाओगे। ओके, हो सकता है इस वजह से भी आप इसमें कोई बदलाव नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है जो सच है वो शायद आप एक्सेप्ट ना कर पाए, डर लगता है आपको, और इसके चलते आप इसको पुश करे जा रहे हो, जो कि सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो एक कार्ड है वो मैसेज इस तरीके से देता है कि जब आप सच्चाई को दबाने की कोशिश करते हो ना, तो वो एक बहुत ही तेजी के सामने वो सच आपके सामने आता है। ओके, अगर उसकी आवाज आप दबाने की कोशिश करोगे तो चीख निकलेगी, तो वो चीज है। आप इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब ये है कि अगर अभी से आपने सच को नहीं स्वीकारा और उसको दबाने की कोशिश करी, तो फिर इस तरीके से ज्वालामुखी फटेगा और वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो जो सच है उसको स्वीकारने लग जाओ और थोड़ा थोड़ा इस बारे में किसी को बताने लग जाओ तो बेहतर होगा। इससे आप थोड़ा हील भी हो जाओगे और इस ट्रांसफॉर्मेशन को आप एंजॉय भी कर पाओगे। ओके, ये आपके लिए गाइडेंस है। मुझे नहीं पता कि क्या चल रहा होगा आपके जीवन में, लेकिन जो भी है आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि पहले से ही आप पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं देख रही हूँ। बहुत कुछ है आपके पास करने के लिए। आप अगर जॉब करते हैं तो बिजनेस भी कर रहे हैं साथ में, और फैमिली भी देख रहे हैं, अपनी फैमिली भी, किसी और की भी फैमिली देख रहे हैं आई थिंक, मुझे नहीं पता क्या है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। सो बहुत कुछ है जो आप हैंडल कर रहे हो, बहुत कुछ है जो आप साथ लेकर चल रहे हो। ऐसे में ये चीज भी साथ रखना तो ये घुटन सी पैदा करेगी। ओके, नहीं आप हैंडल कर सकते तो बेहतर होगा कि आप किसी से डिस्कस कर लो। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो मैं देख लेती हूँ, जो कि आपको रिलीफ दे। हरे कृष्णा हरे रामा चैंट करिएगा। आप इस मून एनर्जी को अगर एंजॉय करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैंने वही कहा कि ये जो मून की एनर्जी है ये आपको एक्सेप्ट करने के लिए कह रही है सच, जो भी सच है आपके प्लान्स का या जो सिचुएशन है, तो आप एक्सेप्ट कर लो। ओके, जो भी है, उसके बाद जो करना है फिर देख लेना, लेकिन पहले सच को एक्सेप्ट करो ताकि ये डर निकले। क्रिएट आर्ट, अगर आपको आर्ट करना पसंद है तो आप वो कर सकते हो, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। एंड हेल्थ चेकअप आप जरूर करवाएं, क्योंकि हो सकता है सम इश्यूज हो। कनेक्ट विद योर बॉम्ब। ओके, सो ये आपको करनी है चीजें, मैंने आपको बता दिया। यूज योर हैंड्स, तो अगर आपको वो क्ले वगैरह के सामान बनाना पसंद है तो वो आप कर सकते हो, इससे हेल्प मिलेगी। ये चीजें आपको थोड़ा सा रिलीफ देंगी, थोड़ा सा ही रिलीफ देंगी, ज्यादा नहीं। ज्यादा तो आपने ही करना है। आप जाएं और किसी को इस बारे में बताएं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, चेंज ऑफ प्लेस, ट्रैवल भी कर सकते हैं आप। पेशेंस, आपको धैर्य भी रखने को बोला गया है। मेक द राइट चॉइस, आपको बोला गया है सही चुनाव करें, सही फैसला लें। ओके, किसी भी दबाव में आकर किसी भी तरीके के डर के या चाह के दबाव में आकर गलत फैसला आप ना करें। मैं कैसे ही बोलती जा रही हूँ पता नहीं। ओके, ये आपको बोला गया है।
और आप चाहें तो ट्रैवल भी कर सकते हैं, उसमें भी थोड़ा सा आपका मूड चेंज होगा तो आप अपने लिए अच्छा सोच पाओगे। और हो सकता है कि ट्रैवल के दौरान आपको कोई ऐसा मिल जाए जो आपको सही सलाह दे दे। ठीक है, आपकी एनर्जी बहुत हैवी लग रही है मुझे, पता नहीं आपको लगता होगा शायद सिर भारी सा, सिर दर्द सा कुछ है आपके साथ। आप चेकअप करवा लो अपना, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।